तुम जानते हो अगर खुदा नहीं है तो फिर अखलाकियात की बुनियाद क्या है? हम कत्ल को बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि समाज ने तय किया है, इर्तिका ने हमें सिखाया है कि ताउन से ही बका मुमकिन है। तो फिर हिटलर गलत नहीं था, उसके समाज ने तो यहूदियों को मारना जायज करार दिया था। तुम्हारे नुक्ते नज़र से तो वो इखलाकी था अपने मुआशरे में। ये मुख्तलिफ बात है। कैसे? या तो इखलाकियात मतलक हैं या निस्बती। अगर निस्बती है तो फिर किसी को गलत कहने का हक किसको है? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मतलक इखलाकियात हैं, लेकिन ये फिर कैसे साबित हो सकता है कि तुम्हारा मजहब ही सही है? हिंदू मत में भी इखलाकियात हैं, बुद्ध मत में भी इखलाकियात हैं। सवाल ये नहीं कि इखलाकियात हैं या नहीं, सवाल ये है कि उनकी बुनियाद क्या है। अगर कायनात महज हादसा है, अगर हम बेमकसद इर्तिका की पैदावार हैं, तो फिर अच्छा और बुरा महज कीमियाई रद्द अमल है जो दिमाग में होते हैं। तो क्या तुम कह रहे हो कि खुदा के बगैर जिंदगी बेमाना है? मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर किसी मतलक मयार के हर चीज निस्बती हो जाती है, और अगर सब कुछ निस्बती है तो फिर कुछ भी माना नहीं रखता। लेकिन ये तो विशफुल थिंकिंग होगी ना। तुम खुदा को इसलिए मान रहे हो कि बगैर उसके दुनिया खौफनाक लगती है, ना कि इसलिए कि वो वाकई मौजूद है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम अखलाकियात को हकीकी मानते हो, यानी हिटलर वाकई गलत था, न कि सिर्फ तुम्हारी राय में, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि कोई मतलक या एब्सोल्यूट मयार मौजूद है, और एब्सोल्यूट मयार के बगैर एब्सोल्यूट हस्ती का वजूद कैसे कर हो सकता है? ठीक है, मैं मान लेता हूँ खुदा मौजूद है। फिर ये बताओ कि खुदा बच्चों को कैंसर क्यों देता है? मासूम बच्चे जिन्होंने कोई गुनाह भी तो नहीं किया, वो तड़प तड़प कर क्यों मर जाते हैं? हाँ, ये सवाल आपका बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल भी इसीलिए है कि अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। देखो, अल्लाह की या खुदा की स्कीम का अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो क्या ये दुनिया आजमाइश की जगह नहीं? नहीं, आजमाइश 5 साल के बच्चे की कौन सी आजमाइश? और क्यों? अगर खुदा सब जानता है तो उसे पहले से सब कुछ पता है। वो सब जानता है कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। तो फिर ये सब कुछ किसके लिए, क्यों? तुम्हारा सवाल ये फर्ज करता है कि इस दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है। अगर ये महज एक मरहला है, अगर मौत के बाद इंसाफ होगा, और अगर नहीं हुआ तो, अगर ये सब तसल्ली देने की बातें हुई तो फिर कहानियां हुई, तो फिर उस बच्चे की तकलीफ को बुरा कहने का तुम्हारा क्या हक है? अगर कोई खुदा नहीं, कोई इंसाफ नहीं, तो ये महज कुदरती अमल है। खुलिये की गलत तकसीम हो गई है, न अच्छा है न बुरा है, बस सिर्फ है। मैं बगैर खुदा के भी इसे बुरा कह सकता हूँ। हमदर्दी इंसानी फितरत है। क्यों इर्तिकाई तौर पर दूसरों का इस्तेसाल ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? बहुत सी कौमें ऐसे ही तरक्की करती रही हैं। किस बुनियाद पर तुम कहते हो कि हमदर्दी बेहतर है? ये तुम घुमाने वाली बात कर रहे हो, बस ऐसे ही कुछ नहीं। मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँ कि अल्हाद खुद अपने तज़ादात में उलझा हुआ है। तुम इखलाकियात तो चाहते हो लेकिन उसकी बुनियाद नहीं चाहते। तुम इंसाफ तो चाहते हो लेकिन मुनसिफ नहीं चाहते। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि खुदा है। अब ये बताओ कि इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत, हिंदू, ये सब तौहीद की बातें करते हैं किसी न किसी शक्ल में। तो फिर सही कौन है? हाँ देखो, अगर खुदा मौजूद है, अगर वो इंसाफ पसंद है, तो उसने कोई वाज़े रास्ता
तो जरूर दिया होगा ना। तो सब मज़ाहब भी तो यही दावा करते हैं, लेकिन सबकी तालीमात तो एक जैसी नहीं है ना। कोई कहता है खुदा इंसान बन गया, कोई कहता है खुदा की कोई शक्ल नहीं, कोई कहता है कि निजात ईमान से मिलती है, कोई कहता है अमल से। ये सब बैक वक्त सच नहीं हो सकते ना। तो फिर कौन सच्चा है, ये कौन तय करेगा? तो पहले ये देखो ना कि कौन सा मजहब तारीखी तौर पर काबिल तस्दीक है, और उसके स्क्रिप्ट को भी जांचो। और फिर अकली कसौटी है। अकली कसौटी, क्या इस मजहब में तजादात हैं? क्या वो इंसानी फितरत से हम आंग है? क्या उसका खुदा का तसव्वुर मंतकी है? लेकिन ये सब काफी नहीं। हर मजहब के पास अपनी अकली दलाइल मौजूद है। तो फिर सबसे बड़ी कसौटी वो स्क्रिप्ट है जो हर किसी के पास अपना अपना मौजूद है। सबको ही अपना अपना स्क्रिप्ट चेक करना चाहिए। और कौन सा स्क्रिप्ट दुरुस्त है तुम्हारे ख्याल में, ये मुझसे मत पूछो, इसलिए कि तुम्हें ये खुद समझना होगा, तलाश करना होगा, खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन एक बात याद रखो, क्या तलाश करते वक्त ईमानदार रहना। अगर तुम सच्चाई से डरते हो तो तुम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर तुम्हें जवाब मिल भी जाए और तुम्हें पसंद ना आए तो उसे रद्द करने के लिए तुम बहाने बनाते रहोगे। ये कुछ मुश्किल काम है। किसी मजहब को स्टडी के बगैर रद्द कर देना तो आसान है। पता है मैं खुदा को क्यों मानता हूँ? क्यों? आज इस इंफॉर्मेशन और जदीद इल्म के जमाने में वाकई खुदा को मानना अजीब लगता है। और पता है खुदा को न मानना उससे भी ज्यादा अजीब है। मैंने बस अजीब तर्क के मुकाबले में कम अजीब को मानना बेहतर समझा है।